यीशु मसीह ने कोड़ियों को छूकर चंगा किया। कोई है यहाँ पर जैसे उसके शरीर पे बहुत ज्यादा एलर्जी है, कोई लेडीज है? हाँ सिस्टर, ये वाली ये सिस्टर, हाँ कम रेड चुन्नी। मैंने देखा एक एलर्जी, देखी एलर्जी हाथों पर। मैंने देखा एक औरत है और इसको बहुत एलर्जी है। दिखाओ, चेक करो, देखो एलर्जी देखो। मैंने क्या बोला कि एलर्जी है किसी को बहुत ज्यादा, स्किन एलर्जी, इसको बोलते हैं स्किन एलर्जी। कितने साल से बहनी है? 5 साल से है। 5 साल से है। क्या बोल रहा है डॉक्टर, क्या बोल रहा है आपको? कभी सही नहीं हो सकती है, कभी सही नहीं हो सकती। ये बहन रो रो कर बता रही है कि मुझे 5 साल से स्किन एलर्जी। जब इसको हम तेल लगाती है तो रोती है, भगवान मुझे उठा लिए, कभी सही नहीं हो सकती, बहुत परेशान है पापा। A mother was crying and started requesting for her daughter. ये क्या लगती है आपकी? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है जी। आप मेरे से मिले हो कहीं? जी नहीं। आपको विश्वास है प्रभु बोलेगा और काम होगा आज? पूरा विश्वास है सर। विश्वास है जी। इस एलर्जी के कारण एक ये इस लड़की ने बहुत दुख उठाया जी। कि जैसे कोई रिश्ता किया और किसी ने इसको इसी के कारण जैसे बहुत कुछ बोला इसके कारण, मतलब 2 शादियां हुई, दोनों तलाक हो गए इसके कारण। 2 बार हो गया, 2 बार। मैं आता हूँ देखता हूँ, परमेश्वर का आता मुझे बोल रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज तूने मुझे अपना जीवन दे दिया, कहता कि मैं तेरी स्टोरी बिल्कुल चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। ऐसे किसको बोलते? मनप्रीत कौन है? क्या नाम है? मनप्रीत। क्या नाम है? तारीफ करें। वाओ, एन एक्यूरेट नेम, मनप्रीत। मेरे से मिले भाई, मेरा फोन नंबर है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता मैं तेरे आजू बाजू, मैं तेरे घर पर स्वर्गदूतों को चलते हुए देख रहा हूँ इस समय यीशु मसीह के नाम में। और इसके हाथ देख लो, आज आपकी प्रार्थना से ठीक होने वाले हैं। हाथ कर, सामने कर, हाथ उठाओ, हाथ बढ़ाओ सब इसके लिए। और अनॉइंटिंग ऑयल लगा इसको लड़की। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर इसको आजाद कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू आजाद कर रहा है। हर एक स्किन में से इसी समय इसके पूरी बॉडी में से स्किन एलर्जी जाए। आदेश करता हूँ तो यीशु मसीह के नाम से गंदी आत्माओं जाओ। जैसे प्रभु ने कोड़ी को छूकर चंगा किया और प्रभु के दास ने भी छुआ और ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। 3रा महीना तू ये गवाही देने के लिए आई यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तू आजाद होने के लिए जा रही है, तेरा घर फिर से बसने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये साल तेरे लिए आज इसका कारण बनने के लिए जा रहा है। और रात में बोल रहा मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ। और ये तेल लगाया कर, तेल लगाया कर, इसमें मत शर्माना। घर जाके तेल लगाना, ये तेल लेकर जाना। मैं स्पेशल दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अमेजिंग। प्रॉफिट जी ने स्पेशली प्रेयर करी और अनॉइंटिंग ऑयल दिया और कहा कि तू गवाही के साथ आएगी। जैसे प्रभु ने कोड़ी को छूकर चंगा किया और प्रभु के दास ने भी छुआ और ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। I'm clean! ये बहन बता रही है पिछले 6 साल से इस बहन को पेट का रोग है, चमड़ी का रोग था। आपने पोषण किया इस बहन के लिए। पहले चमड़ी के रोग है वो गाँव में रहे हैं। और वो ये बहन बता रही है इन्होंने कम से कम 20 डॉक्टरों को चेक कराया, तो डॉक्टर ने बोला ये चमड़ी का रोग जिंदगी भर कभी नहीं ठीक हो पाएगा। तो आपने बोला 3 महीने के बाद तेरा रोग बिल्कुल चंगा हो जाएगा। और ये बहन 10 फरवरी यहाँ पर आई थी और आज बिल्कुल बहुत चंगे चुकी है। मैं खुद इस बहन को देख रहा था और ये आई थी चर्च के अंदर और बहुत सारे लोगों ने देखा था। मैंने इसके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल डाला। उन्होंने कहा था कि पवित्र आत्मा तुझे एक बड़ी आशीष के साथ वापस लेकर आएगा। सारी प्रभु की कलीसिया नो ये महान कलीसिया है दोस्तों। जाग जाओ संगतो, इत्थे वो वर्कदा ने ये संसार दे विच दुखी बंदे ने अपना ईमान लेके दिल दे नाल प्रभु यीशु मसीह नु याद करके और साडे प्रॉफिट
ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। संगत तो मेरा नाम हरजीवन सिंह है। मैं प्रभु यीशु मसीह के शब्द नहीं सी करता। तीन मेरे बच्चे ने इस बच्ची तो मैं इतना परेशान सी कि मैं जो उठती सी सुती पई एदी मां बुकड़ा दे विच एदा मांस चुक्या करती सी। एदा मांस चुक के एदे मांस चों स्मैल आउंदी सी ते ए रोंदी हुंदी सी ते असीं दोने मियां बीवी ये सोच रहे सी कि साडा संसार उत्ते बाहर वड़न वाला कोई इंसान नहीं है। साडा कोई इंसान नहीं है। साडो असी हरेक जगह मत्था टेक के देख ले, हरेक जगह चुप के देख लिया, हरेक जगह उस जगह ते स्नान करा ले कि इस जगह ते स्नान करा ले रोक नहीं कोचू, पर ये रोग ठीक नहीं होया। एंड असी फैसला कर लिया मियां बीबी ने। मैं अपने मन में सोच लिया कि प्रभु मैं उहदे प्रभु च नहीं सी। मैं कहा जे परमात्मा इहनूं ठीक नहीं ना कर सकता, मेरी बच्ची मेरे मुंह दुखी दा मांस गिरदा है, इहदी मैरिज करके उतो डिवोर्स हो गया क्योंकि ये ठीक नहीं होती सी। यदि मैरिज तो बाद लोग कहते ऑब्जेक्शन करते सी सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। मैनू लैके कलकत्ते गया, चंडीगढ़ गया, मोगे गया, तकरीबन 20 डॉक्टरों की फाइल मेरे घरे पई हुई है। गवाह है इस गल का। मैनू हर डॉक्टर ने कहा सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती, पर इस प्रॉफिट जी ने आत्मिक पिता मैं इन्होंने धन्यवाद करना। और मैं विश्वास करूंगा दोस्तों, मैं साक्षात कहूंगा तुम विश्वास कर लो इस धरती नूं ओ आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह दा। मेरी बच्ची बिना दवाई तो जिनी दवाई घट्टो घट 7 लाख रुपया मैं आपका सोना सब बेचता। मैं काम करता सी, मैं एक नौकरी करता सी कोका कोला कंपनी विच। मैं आपका सारा सामान बेचता। मैं कर्जा ही हो गया रोग करके, पर किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, टिबल लगाया, साबन लगाया, ते जेड़ा ऑयल है वो सारी चीज़ां लेके गए। और नाल बिना दवाई तो 1 रुपया दवाई दी लग रही मेरी। देखो ये चमत्कार है कि नहीं। यह रो रो कर परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने 5 साल के बाद इन्हें स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम से आजाद करवाया। 2 तलाक हो गए इसके 2। किस कारण से? इसी कारण से क्योंकि हाथ पकड़ते थे। आप देखो मांस गिरता था इसके हाथ से, लेकिन परमेश्वर ने जब इसका हाथ पकड़ा कि नहीं, यीशु मसीह ने छोड़ा तो नहीं। ये बहुत प्रॉब्लम में थी। जिस दिन आई थी इसके हाथ में देख रहा था और मैंने सिर्फ हल्का सा इसको हाथ रखा और दुआ किया था, हालेलुया। और आज देखो वही हाथ है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कर बाकी। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? सेम डे मुझे सपना आया। सेम डे उसी दिन सपना आया। मेरे को किसी ने उठाया, कहते उठ और अपनी बेडशीट को साफ कर, तेरी जो डेड स्किन उतरी है वो आगे से नहीं उतरी। और उसमें आकर स्वर्गदूत ने खुद यीशु मसीह ने इसको आकर कहा है कि अब ये तेरी स्किन नहीं गिरेगी आज के बाद। अपनी बच्ची को सही देखकर मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। और मेरे को डॉक्टर मौका में कहता है आप लुधियाना लेके भाग जाओ, नहीं तो ये बचेगी नहीं। लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मैंने इसको सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना में यहाँ लेके आता हूँ और प्रभु की दया से प्रभु यीशु मसीह ने और हमारे पापा ने इसको ठीक किया है। इनको हम सारी जिंदगी कितने दिन मेरे में प्राण है, मेरे बच्चों में प्राण है, इसके हिस्से के साथ हम पक्का निभाएंगे और जोशी से चमड़ी सारी बिल्कुल वैसी जो काली थी अब गोरी होगी और चमड़ी बिल्कुल साफ होगी है। कौन है ये? इंडिया के बाहर तक भी इसका इलाज नहीं है, ये लाइफटाइम में ऐसे ही रहेगी, ये कभी ठीक नहीं हो सकती।
सकते। लाइफ टाइम ऐसे रहेगी। अगर किसी को स्किन एलर्जी है, आज उनकी इस गवाही के सुनने के बाद स्वर्गदूत उनके घर जाने वाला। आज एक बात याद रखना, इसने क्या बोला कि मुझे ड्रीम में आकर बोला प्रभु ने, सपने में। याद रखना जितने बैठे हैं, अगर जिसको स्किन एलर्जी या लाइव देख रहे हैं, उनको आज ड्रीम आने वाला है और पवित्र आत्मा उनको भी चंगा करने वाला है। यीशु का नाम ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं मनप्रीत कौर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रोड लंडे के मोगा की रहन वाली हाँ। मैं MCA क्वालीफाइड हाँ। मेरे पिता का नाम हरजीवन सिंह ते माता का नाम हरप्रीत कौर है। अज मैं तुहाडे नाल अपने जीवन की बहुत वड्डी ते सच्ची गवाही जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी लाइफ दे विच कीती है तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हाँ। मेरी जिंदगी दे विच प्रभु ने मैनू एक स्किन की बीमारी तो आज़ाद किया है, जो कि मैनू पिछले 6 साल तो इस प्रॉब्लम सी। मेरी स्किन के उत्तों डेड स्किन रिमूव हो रही सी ते डॉक्टर्स इसनों सोराइसिस का नाम दस रहे ने। मैं इस बीमारी तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ और डिप्रैशन दे विच जूझ रही हैं। 6 साल हो गए मैनू इस बीमारी तो जूझदे होया नू। मैनू प्रभु दे दास प्रॉफिट बलजिंदर सिंह ने, जो कि चर्च द ग्लोरी ऑफ विजडम पिंड ताजपुर जलंधर दे विच है, जो कि प्रॉफिट जी ने अपनी भविष्यवाणी दे नाल जिथे कि बहुत वड्डे चमत्कार हो रहे हैं। द चर्च द ग्लोरी ऑफ विजडम पिंड ताजपुर जलंधर प्रॉफिट की प्रोफेसी दे नाल मैं हुण बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हाँ। मैं इस बीमारी करके हर एक डॉक्टर्स हर जगह ते इसका ट्रीटमेंट करवा लिता सी, पर मैनू कितों भी कोई आराम नहीं मिलिया। मैं हुण दसन जा रही हाँ कि मैं इस प्रॉब्लम करके बहुत जगह तो और बहुत प्रॉब्लम्स तो जूझ के आई हाँ। जदों मेरी फर्स्ट मैरिज हुई तो मैनू ये प्रॉब्लम बिल्कुल स्टार्टिंग सी। मैरिज तो बाद मेरे हस्बैंड नू इस बीमारी के बारे पता लग गया। उसने क्या कि असी डॉक्टर्स को तेरा इलाज करवाने हाँ। मेरा हस्बैंड मैंने डॉक्टर ते को लैके गया, पर डॉक्टर ने उसनों कहता कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, असी स्टीरॉयड दे के इसनों दबा सकते हाँ, पर ये ख़त्म नहीं हो सकती और गाँव फर्दर एक किस जनरेशन नू भी हो सकती है। तब मेरे हस्बैंड वापस आके मेरी इन लॉज फैमिली ने उन्हें दसिया कि डॉक्टर्स ने उन्होंने इस तरह किया तो पूरी फैमिलीज़ मैनू ताने मेने मारन लगी कि असी तेनों इस तरह नहीं रख सकती हैगी। मैं बहुत अपसैट हुई, मैं बहुत रोई। फिर मैं अपने पेरेंट्स को कॉल की कि मैनू इस तरह एलीगेशंस ला रहे ने। फिर मेरे पेरेंट्स मैनू लैके आए तो मेरे हस्बैंड ने मैनू वापस बैक कॉल की कि असी तेनों नहीं रखना हैगा, मैं तेरे तो सैपरेट होना, मैं तेरे तो डिवोर्स लेना है। फिर उस तो बाद मैं बहुत डिप्रैशन चली गई और मेरा डिवोर्स हो गया। इन्नी डिप्रैशन दे विच गई कि मैं सोच रही सी कि मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई है, हुण मैं की करा। और मैं इन्नी भी कोशिश की थी कि मैं हुण सुसाइड तक कर लवां। मैं इन्नी क्वालीफाइड होने के बावजूद भी इस बीमारी करके कुछ इलाज नहीं करवा सकती। मैं बहुत डॉक्टर्स को ले गई, मैनू जिथे भी किसी ने भी दसिया भी तुसी इत्थे जाओ तो ठीक हो जाएंगी, तो इत्थे ना आया, इत्थे वो करया। मैं हर जगह ते गई पर मैं किते भी ठीक नहीं हुई। मैं हर आयुर्वेदिक, हर होम्योपैथिक, हर एलोपैथिक, हर ट्रीटमेंट लिता, मैं कितों भी ठीक नहीं हुई। फिर सानू दसिया किसी ने, मेरे पिता ने मेरी मेडिसिन करके अपना असी लुधियाने रहंदे सी तो उन्होंने लुधियाने वाला घर भी सेल कर दिता कि भी यदी मेडिसिन वास्ते कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने बहुत अच्छी मैरिज की थी, पर उसके बावजूद भी मेरा डिवोर्स हो गया। इन्नियां टेंशनस के होने के बावजूद भी असी लुधियाना तो मोगा शिफ्ट होए, पर मेरे पेरेंट्स को जो पैसा जो सोना सी उसने सब मेरी दवाई वास्ते लगा दिता। उन्होंने इन्नी कॉस्टली मैनू मैडिसिन जितों डॉक्टर्स ने कहा, मैं मोगा तो बहुत बेस्ट तो बेस्ट डॉक्टर्स तो दवाई लीती, पर मैनू इत्थों कोई आराम नहीं मिलिया। इस तो बाद जलंधर एरोजीएम डॉक्टर्स होम्योपैथिक दिंदे ने, उन्होंने तो भी लीती, एरोजीएम तो भी लीती, पर मैनू कितों आराम ना आया। फिर मैंने डॉक्टर्स ने कहा कि तुसी लुधियाना DMC एक बार सीनियर डॉक्टर ना कंसर्न करो। मैं DMC सब तो सीनियर डॉक्टर्स ना कंसर्न किया, उन्होंने भी यही गल कही कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैं थक हार के बैठ गए। फिर सानू किसी ने दसिया कि PGI बहुत अच्छा स्किन का सोराइसिस का डॉक्टर है, तुसीं एक बार उन्हां नाल कंसर्न करो। फिर मैं PGI डॉक्टर नाल कंसर्न किया, पर उन्होंने भी मैनू यही कहा कि इसका इलाज नहीं है, इसनों स्टीरॉयड दे के असी एक बार रोक सकते हाँ, पर इसनों जड़ तो ख़त्म नहीं कर सकते।
इन्ना कुछ होने के बावजूद भी मैं इन्नियां कॉस्टली 8-8 हज़ार दियां पर वीक की मैडिसिनस लैंदी रही, पर मैनू कितों भी आराम नहीं आया। थक हार के सानू किसी ने दस्सिया कि मेरा कैलकाटा का बॉर्न है, तो सानू किसी ने कहा भी तुसी एक बार कैलकाटा लैके जाओ, की पता ये उत्थों दी बॉर्न आ, तो उत्थे जाके डॉक्टर्स दी मैडिसिन लैके ठीक हो सकती है। मैं कैलकाटा जाके सब तो बेस्ट डॉक्टर जिहड़े कैलकाटा दा सीनियर डॉक्टर्स उन्होंने नाल कंसर्न किया, उन्होंने भी यही गल की कि असी इसनूं सही नहीं करांगे, असी इसनूं एक बार स्टीरॉयड दे के रोक सकांगे, पर लाइफ टाइम तैनूं एक टैबलेट जिहड़ी है वो खानी ही पऊगी क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। उस तो बाद असी वापस फिर मोगा आ गए। मोगा आने तो बाद मेरे पेट दे विच दर्द होने लग गया, तो मैं एक बार डॉक्टर नाल कंसर्न करते हैं कि इतना दर्द और मैनू इन्ना फैट क्यों हो रहा है। फिर उस तो बाद असी DMC सब तो सीनियर डॉक्टर्स नाल अपॉइंटमेंट लीती और असी उत्थे गए, उन्होंने मेरी अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड दे विच मैनू 2 डिसीज़ होर लग गई, एक मैनू PCOD की प्रॉब्लम हो गई और सैकेंड मैनू लीवर जो कि डॉक्टर दस रहे कि फैटी लीवर है, और PCOD मैनू ओवरी डिसीज़ हो गई। डॉक्टर्स कह रहे थे कि एक दे नाल हुण तैनूं 2 प्रॉब्लम्स होर हो गई, तो मैं होर ज़्यादा डिप्रैशन दे विच चली गई कि हुण असी की करिए। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लीतियाँ, बहुत मैडिसिन लीतियाँ, हर लेडीज़ डॉक्टर को कंसर्न किया, पर कितों भी मैनू इस ट्रीटमेंट का इलाज नहीं मिलया। इन्नी डिप्रैशन के होने के बावजूद मेरे पेरेंट्स भी डिप्रैशन से चले गए कि ये सारा दिन टेंशन से रहती है, क्यों ना असी इसकी सैकेंड मैरिज का सोचिए ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए और ये अपनी बीमारी को भी भुल जाए। तो मेरे पिता ने फिर दूसरी मैरिज बारे सोचा और दूसरा लड़का लभ्या, मेरी मैरिज कर दी। पर सैकेंड मैरिज तो बाद मेरी ये प्रॉब्लम होर वध गई। मेरे सैकेंड हसबैंड ने भी डॉक्टर नाल कंसर्न किया, उन्हें टेस्ट करवाए हर डॉक्टर्स को, मैंने डॉक्टर्स 2-3 डॉक्टर्स को लैके गया और जलंधर भी एक देसी दवाई देंगे उन्होंने को भी लैके गया, पर उन्होंने उसनों यही कहा कि असी इदा स्टीरॉयड है असी एक बार दवा देवांगे पर इसनों ख़त्म नहीं कर सकते। कई बार इस बीमारी करके अगे जनरेशन को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये स्टीरॉयड है गांव फर्दर जनरेशन को भी इस प्रॉब्लम लिए जूझ सकती है। जो उसनों ये गल पता लगी तो मेरे इन लॉज सारे ताने मेने मारन लगे कि तेनों इन्नी प्रॉब्लम है, असीं तेनों किवें रख लईए। वो कहंदे असीं तेनों नहीं रखना हैगा। मैं फिर डिप्रैशन चले गई कि भी मैनू इन्नी औखे पापा ने अपना सारा समान एक प्राइवेट नौकरी करते हैं और सब गोल्ड बेच के इन्नी मुश्किल दे नाल मेरी मैरिज की। हुण मैनू फिर मेरा किस तरह होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रैशन से चली गई। मैं फिर मैनू उन्होंने कहता कि असीं तैनूं नहीं रखना हैगा। मेरे पेरेंट्स नूं कॉल की कि असीं इहनूं लै जाओ, असीं इहनूं नहीं रखना हैगा। तो मेरे पेरेंट्स मैनू वापस फिर मोगा ले आए और इन्नी टेंशन दे विच पै गए कि असीं की करिए। जदों मैं वापस इत्थे आई तो मेरे हसबैंड ने कॉल करके कहता कि असीं इसनूं नहीं रखना, इनू डिवोर्स चाहिए। वो कहता कि मैं सैपरेट ही होना, मैं इसनूं नहीं रख सकता। और इस तरह ही मेरी सैकेंड डिवोर्स भी हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रैशन दे विच आ गई, मेरा कुछ भी करन नूं दिल नहीं करता सी। मेरे पेरेंट्स कहते सी कि तू जॉब कर ला, तू जॉब कर तेरा दिल लगूगा, पर मेरा कुछ भी करन नूं दिल नहीं करता सी। मेरे पेरेंट्स हमेशा मैनू अपने कोल देखदे सी ते बहुत ज़्यादा टेंशन लैंदे सी वी असीं की करिए। इन्नी टेंशन दे होने के बावजूद भी मेरे मम्मा ने इन्नी टेंशन लीती कि उन्होंने शुगर अटैक हो गया। उस तो बाद एक दिन मम्मा का पता लैन लई मामा जी आए। फिर मामा जी ने कहा कि तुसी इस तरह करो, मेरे नाल ताजपुर चर्च दे विच चलो, उत्थे प्रभु दे दास प्रॉफिट बलजिंदर जी द्वारा बहुत वड्डे चमत्कार ते अद्भुत काम हुंदे हन। उत्थे खड़े खड़े लोगों दी गिल्टियां गायब हो जांदियां हन, अखां दी रोशनी वापस आ जाती है, कान दे पर्दे बिल्कुल सही, जिहड़े गूंगे हुंदे ने वो बोलन लग जाते ने, सुनन लग जाते हैं, और जिहड़े कि कदे चलते भी नहीं है उत्थे मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तो फिर मम्मा ने असी मम्मा नूं कहा कि मम्मा तुसी एक बार चले जाओ। फिर मम्मा गए। जो मम्मा उत्थे गए तो मम्मा ने प्रभु के दास के बचन सुने और मम्मा नूं बहुत वधिया लगे। वो कहते कि उत्थे मम्मा ने देखा कि खड़े खड़े लोगों की कैंसर दी गिल्टियां तक 1 मिनट दे विच खुल गई। और मम्मा इन्ने हैरान हुए कि जे इन्ने वड्डे कैंसर दिते डॉक्टर्स को इलाज नहीं इत्थे सही हो रहा। तो मम्मा कहते कि अपनी बीमारी तो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी सही हो जूगी। फिर मम्मा अगले संडे नूं मैनूं उत्थे लैके गए। उत्थे असीं जांदे रहे। असीं नवंबर 2018 तो असीं चर्च दे नाल जुड़े। असीं ताजपुर चर्च हर संडे जांदे रहे। एक दिन प्रॉफिट बलजिंदर जी ने प्रोफेसी की कि कोई इत्थे स्किन की बीमारी तो जिसकी फुल बॉडी के उत्ते एक प्रॉब्लम है स्किन की, मेरा नाम लेके प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। कोई है यहाँ पर जैसे उसके शरीर पे बहुत ज्यादा एलर्जी है, कोई लेडीज है, मैंने देखा एक औरत है और उसको बहुत एलर्जी है। दिखाओ, चेक करो, देखो देखो एलर्जी देखो। मैंने क्या बोला कि एलर्जी है, किसी को बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी, इसको बोलते हैं स्किन एलर्जी।
मैं अगे किया प्रॉफिट जी ने मैंने उस तरह ही सचमुच जिस तरह मेरे नाल होया सी प्रॉफिट जी ने मैंने उस तरह ही दसिया कि तू बहुत वड्डियां प्रॉब्लम तो जूझ रही है, तू बहुत ज़्यादा डिप्रैशन दे विच आ गई है और तेरियां 2 मैरिज हुई हैं। और सचमुच जिस तरह मेरी 2 डिवोर्स हुए सी प्रॉफिट जी ने मैंने उसी तरह ही दसिया। अभी 2 मतलब 2 शादियां हुई, दोनों तलाक हो गए इसके कारण मैनू खुद नू भी नहीं पता सी कि प्रॉफिट जी नू किस तरह पता, क्योंकि मैं ये गल किसी नू भी शेयर नहीं की सी कि मेरियां 2 मैरिज हुई ने। जो जो मेरी लाइफ दे विच होया प्रभु ने मैनू बिल्कुल उसी तरह ही प्रॉफिट जी ने मैनू दसिया कि तू बहुत प्रॉब्लम तो जूझ रही है, तेनू ये प्रॉब्लम करके बहुत प्रॉब्लम्स ने तू हैंडल किया है। और उस तो बाद प्रॉफिट जी ने मेरे बाहों के उत्ते अनॉइंटिंग ऑयल लगाया। उस ऑयल तो बाद मैनू प्रॉफिट जी ने मेरी प्रोफेसी की थी कि तू 3 महीने बाद एक बहुत वड्डी गवाही लैके अपनी लाइफ की आ रही है। सचमुच उसी तरह ही होया। उस प्रोफेसी तो 3 महीने ही होए ने कि मैं आज बिल्कुल ही उस प्रॉब्लम तो आज़ाद हो गई हाँ। प्रभु दे दास दा मैं और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर दे कि प्रभु ने मैनू इतनी वड्डी प्रॉब्लम तो बिल्कुल आज़ाद कर दिता। प्रॉफिट जी वालों दिता होया मैं अनॉइंटिंग ऑयल और सोप ही यूज़ किया। उस तो बिना मैं एक भी मेडिसिन नहीं परचेज की और कोई मेडिसिन नहीं लगाई। विदाउट ऑयल और विदाउट सोप तो मैं कुछ भी हो यूज़ नहीं किया। उस नाल मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई हाँ। अज मेरी बावां बिल्कुल ही सही हो गई। आज मैं बिल्कुल इस प्रॉब्लम प्रॉफिट जी जो मेरे ऑयल लगाया सी मेरी बावां ते प्रॉफिट जी ने आप ऑयल लगाया सी और मैनू विश्वास है कि जो प्रॉफिट जी मेरी बावां दे उत्ते ऑयल लगाएंगे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और उसी तरह जो प्रॉफिट जी ने मेरे ऑयल लगाया उस दिन सुपने दे विच मेरे को कोई आया और उसने मैनू दसिया मैं सो रही सी बैड के उत्ते तो मैनू क्या भी उठ तू खड़ी हो और अपनी बैडशीट नू झाड़। और उसी तरह ही मेरी बॉडी ते इन्नी डेड स्किन रिमूव हो रही सी। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी और मैं इन्नी ज़्यादा मेरे बावां और लैग्स सुज गई कि मैं तो तुरिया नहीं जा रहा सी उसी दिन सेम डे। और इन्नी ज़्यादा डेड स्किन रिमूव हुई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी सी कि मैं इन्नी ज़्यादा डेड स्किन में इन्ना रोई। मैं बहुत अपनी लाइफ दे विच रोई पर 3 महीने दे विच प्रभु ने मेरे ते इन्नी दया की कि मैं अज बिल्कुल ही इस प्रॉब्लम तो आज़ाद हो गई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती कि प्रभु ने मैनू इस प्रॉब्लम तो आज़ाद किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ रिपोर्ट्स जो कि चंडीगढ़ दियाँ PGI दियाँ और लुधियाना DMC दियाँ और कलकत्ते दी तो बहुत सारिया रिपोर्टा ने पर मैं कुछ ही रिपोर्टा अपने को रखी है। बाकी रिपोर्टा तो मैंने पता नहीं कितने मैं सांभिया नहीं है। बहुत सारिया रिपोर्ट से डॉक्टर्स ने कहता सी कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वो भी डिसीज़ PCOD से डॉक्टर्स ने कहता सी ये भी कोई डिसीज़ नहीं है, भी कोई इलाज नहीं है। पर मैं उस बीमारी तो भी आज़ाद हो गई हूँ और स्किन की बीमारी तो भी बिल्कुल आज़ाद हो गई हूँ। और मैं प्रॉफिट बलजिंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती कि प्रॉफिट जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की और मैनू इस बंधन तो बिल्कुल आज़ाद कर दिता है। मैं प्रॉफिट जी का ते प्रभु दे सारी कलीसिया का और द चर्च ऑफ ग्लोरी विजडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। जय मसीह दी सारियां नू।